गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स से नो टू फायर क्रैकर्स दिस दीपावली। तो इस दीपावली को हम फायर क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे हैं वो नहीं जलाएंगे। Here are some things you see on Deepavali. Identify them and write their names by unscrambling the words given in the boxes. तो ये जो वर्ड्स हैं ये उल्टे सीधे लगा रखे हैं, मतलब इनकी स्पेलिंग्स जो है ये उल्टी सीधी लिखी हुई है, तो आपको इसको सीधा करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा दिया, क्योंकि दिया ही बना हुआ है। इसमें क्रैकर्स आ जाएंगे, पटाखे, रंगोली, लाइट्स और कैंडल्स। तो आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है नीचे बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो इन हिंट्स के बेस पर ये फिलअप करने हैं ब्लैंक्स को, ठीक है। तो ये हिंट्स दे रखे हैं बॉक्स के अंदर। लेट्स बिगिन। सो पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद, यहाँ पे देखो कैंडल्स की फोटो दे रखी है, तो यहाँ पे हमने कैंडल्स लिख दिया। कैंडल्स आप यहाँ से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एंड लाइट्स, यहाँ पे लाइट्स की फोटो दे रखी है तो हमने लाइट्स लिख दिया। ऑन द दीपावली, ऑन दीपावली, तो यहाँ पर पीपल अपने लोग जो है वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं कैंडल्स से, लाइट से दिवाली के दिन। दे वर्शिप, यहाँ पे देखो गॉडेस लक्ष्मी आएगा। यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने सोचा कि बच्चों को यहीं से बता दूंगी। तो यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी फिलअप कर लेना, स्पेलिंग यहाँ से देख लेना। माता महालक्ष्मी की फ़ोटो भी बनी हुई है। ऑन दिस फेस्टिवल, हम माता महालक्ष्मी को की पूजा करते हैं इस त्यौहार के दिन। दे लाइक टू प्रिपेयर एंड ईट स्वीट्स, जो लोग हैं वो उस दिन स्वीट्स बनाते भी हैं और खाते भी हैं। दे शेयर गिफ्ट्स विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स शेयर करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। मैनी पीपल एन्जॉय दिस फेस्टिवल इन फुल स्पिरिट एंड डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स टू सेलिब्रेट दीपावली। और इस दिन लोग एंजॉय करते हैं फेस्टिवल के रूप में और पूरे जोश से। और उस दिन एंड डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स टू सेलिब्रेट दिवाली। और जोश से मनाने का मतलब ये नहीं है कि आप दिवाली पे उस दिन पटाखे जलाते रहो। तो ये पटाखे नहीं जलाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो पटाखे नहीं जलाते हैं, वो दिया जलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिब्रेट दिवाली करते हैं विदाउट पटाखा, तो पटाखा नहीं जलाते उस दिन। एक्चुअली यहाँ पर ये जो वर्कशीट है ये इसलिए दी गई है, ये जेनरिक वर्कशीट है। तो एनवायरनमेंट के प्रति आपको सजग करने के लिए दी गई है कि दिवाली आ रही है, आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये जो पटाखे होते हैं ये बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इन इट कैन ऑल्सो कॉज इंटेंसिव डैमेज टू द एनवायरमेंट इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, छोटे से काल में ये जो हम बहुत सारे पटाखे एक साथ जला देते हैं तो इसके कारण एनवायरनमेंट को काफ़ी डैमेज होता है। फायर क्रैकर्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, तो ये जो फायर क्रैकर है ये एयर और नॉइज़ दोनों पॉल्यूशन का कारण बनता है। वी नो दैट दिल्ली फेसेस अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड द क्वालिटी ऑफ एयर deteriorates during the month of October and November every year। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट दिल्ली को हर साल फेस करना पड़ता है एयर पॉल्यूशन एंड, और जो क्वालिटी ऑफ एयर होती है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाती है। बिगड़ना, किसी चीज़ को बिगाड़ना डिटेरियोरेट कहलाता है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, नीचे मतलब स्तर गिर जाता है इसका, एयर क्वालिटी का दिल्ली की, सिर्फ इन 2 महीनों में। किस किस में? अक्टूबर और नवंबर में हर साल। लेट्स से नो टू क्रैकर्स, और इस बारी हम क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, इस बारी हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। से नो टू क्रैकर्स, ठीक है।
उनको ना कहो। किसको? क्रैकर्स को। तो यहाँ पे अब फर्स्ट है, यहाँ पे देखो, ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, तो इसी के अंदर हमारे आंसर्स लिखे हुए हैं। फायर क्रैकर्स कॉज, यहाँ पे देखो एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, तो यहाँ पे इसलिए एयर और नॉइस पोल्यूशन हमने लिख दिया, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली डिटेरियोरेट्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज डिटेरियोरेट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। वी शुड आएगा या शुड नॉट आएगा? बर्स्ट फायर क्रैकर्स टू सेव अवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें पटाखे जलाने चाहिए या नहीं जलाने चाहिए? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं शुड लगा देती तो मैं ये बोल रही हूँ कि पटाखे जलाने चाहिए, तो इससे एनवायरनमेंट तो सेव नहीं होगा ना, तो हमें नहीं जलाने चाहिए, इसलिए मैंने शुड नॉट भरा है, ठीक है। तो आप भी यही भरेंगे। लास्ट क्वेश्चन डी वाला, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर ऑन दिस दीपावली? आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे अपने फैमिली को कि इस बार ये पटाखे नहीं जलाने के लिए, कैसे कन्विंस करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, आई शैल मेक देम अवेयर अबाउट नॉक्शियस इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग क्रैकर्स ऑन एनवायरनमेंट। मैं अपने आसपास के लोगों को जो है वो अवेयर करूँगी, बताऊँगी कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों को जलाते हैं। एंड फॉलो ऑल द गाइडलाइंस मेड बाय गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट अ पीसफुल दिवाली, और मैं सारे उन गाइडलाइंस का पालन करूँगी जो गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई हैं और एक पीसफुल दिवाली मनाने के लिए। तो उन सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मैं लोगों को अवेयर करूँगी, ऑब्वियस सी बात है, और ख़ुद भी नहीं जलाऊंगी पटाखे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ लिखा है इसका आंसर, तो इसे लिख लेना। बाकी आप अपनी तरफ से भी लाइनें ऐड कर सकते हो, ये तो मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया बस, तो आप अपनी तरफ से लिख देना कि आई विल से नो टू क्रैकर्स। सो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।